हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी सभी लोग आज और आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया का टॉपिक चलेगा। धीरे 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 अब यहाँ पर आपका ज्योग्राफी खत्म होने की कगार पर है। फरवरी खत्म होते होते आपका सिलेबस ज्योग्राफी का खत्म हो जाएगा, ठीक है। हालांकि फरवरी भी अभी काफी कुछ बचा हुआ है, तो इतना लंबा नहीं। आपका मुझे लगता है 10-12 क्लास में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से कराऊंगा जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा डिटेल पता चले, ठीक है, अगर आप जानना चाहोगे। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। सारी की सारी चीजें बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर सब कुछ पढ़ने होता फिर आपको बता देते हाँ ये किताब ले लो, ये किताब ले लो, पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। बट ऐसा कुछ नहीं करना है। जो जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स बढ़िया संभाल के रखना। संभाल के रखने का मतलब उसको लगातार पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। खुश रहिए सभी लोग, बिल्कुल खुश रहिए। खुश रहिए। सभी का कमेंट देख रहा हूं। श्याम ठीक है। कोई बात नहीं। सबका ट्वीट डिलीट ही होता रहता है ना। अभी मैं भी वहां पर बोल कर आया हूं। फिलहाल हम लोग अभी एप्लीकेशन में जब यहां पर प्रेजेंट हुए हैं तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यहां पर चीजें जब आप फ्री होगे तो आप प्रोटेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। एयरफोर्स वालों के लिए वहां पर आप वहां पर भी ट्वीट कर सकते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। फिलहाल यहां पर अभी हम प्रेजेंट है तो वहां की चीज वहां पर, यहां की चीज यहां पर, ठीक है। जरूरी है कि हमें चीजों को डिफरेंशिएट करके रखना होगा। तो चलो अब पढ़ाई करने का समय हो गया है। 1 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कल संडे है। कल शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, कल शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं आप लोगों को वन लाइनर, मतलब यहां पर देखा जाए वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, नदियों से जुड़े हुए। टोटल करीब मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, ठीक है। कहां पर? यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं। तो कल मैं यूट्यूब पर करीब 200 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ और सिर्फ नदी से रिलेटेड 200 क्वेश्चन कल कराऊंगा, वो भी 2 घंटे में। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, मतलब 1 घंटे में करीब 100 क्वेश्चन, ठीक है। 1 घंटे में लगभग 2 क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे। तो 2 घंटे 200 क्वेश्चन यूट्यूब पर, और सिर्फ किसका? नदियों का। तो आप लोग याद रखना, ठीक है। ज्वाइन करना ज्वाइन जरूर करिएगा। सब लोग आप लोग फ्री रहोगे कल शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। और कल यहां पर एकदम धुआं करेंगे नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन को। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पूरा आपका एनडीए का लेवल का होगा, लेकिन यहां पर नदी से जुड़े सारे के सारे क्वेश्चन भी होंगे। 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। तो चलो देखेंगे कल का कल। तो ये चीज आप याद रखना जो बता रहा हूं। अब शुरू करते हैं। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, और रेलवे में हम रेलवे जोन को ही देखेंगे, ठीक है। कुछ और चीज उसमें नहीं देखने वाले। तो चलो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो जाएगा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग। अब बात आती है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या अपने देश में कितनी होगी, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको टॉप 10 नेशनल हाईवे तो ऐसे याद करवा दूंगा मैं, बिना किसी मेहनत के। बस आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, और जो कि आप सब इंडिया के हो तो आपको इतना आइडिया रहेगा ही रहेगा। तो नेशनल हाईवे की जब हम बात करते हैं तो भारत में छोटे बड़े मिलाकर लगभग आपका 400-500 करीब हाईवे। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर दिन डाटा चेंज होता रहता है, हर दिन। इसलिए इस चीज को लेकर कहीं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अगर कहीं पर लिखी होगी तो उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। हो सकता है आप 1 महीने 2 महीने पहले पढ़े होंगे, अब डाटा चेंज हो चुका हो, इसलिए इससे रिलेटेड कभी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो बात करते हैं अपने देश में नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे को बनाने का काम जो है
वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे से डील करता है। क्या स्टेट हाईवे भी होते हैं क्या? बिल्कुल। नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट हाईवे बनाने का काम राज्य सरकारों का है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। तो चलो इसके अंदर देखते हैं। तो नेशनल हाईवे की जब हम बात करें, यहां पर आप कई चीज देखते होंगे, जैसे नेशनल हाईवे 144, 244, 344, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? क्या मैंने यहां पर लिख दिया 966 नेशनल हाईवे का नंबर? क्या इसका मतलब ये हुआ कि 965 नेशनल हाईवे है भारत में? ये 966 वाला हाईवे है? नहीं। जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं ना, वो मेन हाईवे होते हैं। जो पहले वाला होता है वो इसकी ब्रांच होती है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 244 नेशनल हाईवे, इसका मतलब क्या हुआ? ये NH 44 जा रहा था, यहां से इसकी एक शाखा निकली, ये क्या हो गया? NH 44। ये 44 था, ये पहली ब्रांच है तो 144 कर दिया। फिर इधर दूसरी ब्रांच निकली, क्या कर दिया हमने? 244 कर दिया। तो जब भी आप इस तरह के नेशनल हाईवे देखते हैं ना, तो समझ लो वो उसकी ब्रांचें हैं। ठीक है, वो उसकी ब्रांचेस हैं। 244, फिर आगे निकल गया 344। और ये A B C ये सब क्या है? जैसे कि हमने लिख दिया 966B, 966C, 966A, इस तरह का। तो क्या होता है A B C करके जो लिख दिया गया ना, वो बहुत छोटी सी ब्रांचेस होती हैं। एक तो जैसे कि मान लो नेशनल हाईवे 66 है, इसकी 9वीं ब्रांच है 966। इसी से एक छोटा सा पतला सा रोड निकाल दिया, ये भी हाईवे के अंदर आ गया, तो हमने क्या कर दिया? इसको 966A कर दिया। आगे एक छोटा सा और ये तो 966 का है, खुद 66 का ब्रांच है। फिर आगे एक निकाल दिया, यहां पर हमने कर दिया 966B। तो कहने का मतलब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं नेशनल हाईवे से रिलेटेड। ठीक है, अभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे भी मैं आऊंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, एक चीज और बताऊं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ठीक है, अगर वो सीधा मतलब इस तरीके से जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, तो क्या होते हैं? वो इवन होते हैं, इवन नंबर के। 2 हो गया, 4 हो गया, ये सब जनरली यही ट्रेंड होता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें अगर इस तरह का होगा तो, या फिर इस तरह का, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर के। तो अगर मान लो आपको एग्जाम में, क्योंकि यूपी इन सबसे बहुत मतलब यहां पर यूपीएससी की बात करें, वो कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को पूछेगा, क्या करेगा एग्जाम में? मान लो इस तरह के उसने एक डायग्राम बनाया, इस तरह के एक हाईवे बना दिया, बोला बताओ इस हाईवे का ये कौन सा हाईवे हो गया? एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको रियल में वो नहीं समझना है। ठीक है, 13, 14, 16, 18, ये 3 ऑप्शन दे दिया। बोला गया ये कौन सा हाईवे है? इतना किसको ध्यान रहेगा? ठीक है, एक एक छोटी छोटी चीज यहां पर। तो यहां पर लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है। अच्छा, हमने देखा था ये जो वर्टिकल लाइन होती है, उसका जो हाईवे का नंबर होता है ऑड नंबर होता है जनरली। यहां पर ऑड तो एक ही है, वो है 13, तो 13 नंबर का हाईवे है ये। लो, बिना जगह पता हुए, बिना कुछ जाने हुए हमें नंबर ऐसे पता चल गया। तो अगर डायग्राम के हिसाब से अगर कभी प्रश्न पूछेगा ना, आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा कि जो वर्टिकल होगा वो ऑड नंबर का होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो इवन नंबर का होगा। ठीक है, टाइमर चला है। हाँ, ठीक 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 ठीक। चलिए, एग्जाम में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखो एक बात बताऊं, बहुत सारी चीजों में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत जगह पे नहीं आते। तो ये चीज यूपीएससी कब क्या पूछेगा अनप्रिडिक्टेबल होता है, नहीं हमें पता होता है कि एग्जैक्टली क्या पूछेगा। अदरवाइज हम लोग इतनी सारी चीजों को क्यों पढ़ते। तो चलो ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है कि आप लोगों के काम आएगा। अगर डायग्राम से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर मान लो नहीं आया डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, चलो ठीक है, एक चीज मैं बोल रहा हूं आपको, देखो ये सब कितना काम करेगा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, चलो दिल्ली से कोलकाता, हाईवे का नाम नहीं बताना है आपको। दिल्ली से कोलकाता कौन सा हाईवे है? 2 हाईवे, 3, 5, 7। आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। दिल्ली से कोलकाता कौन सा नंबर का हाईवे है? आपको पता है। अच्छा, दिल्ली यहां पर है, कोलकाता यहां पर है। दिल्ली से कोलकाता
ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, इवन आएगा। कॉन्सेप्ट का खेल देखो कितना बढ़िया है, ठीक है। सारी की सारी चीजें ऐसे बन जाएंगी, क्या हो जाएगा आपका, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं आंसर हो जाएगा 2। मैं आपको बता रहा हूं कुछ कुछ जगह आपको एक्सेप्शन अपवाद देखने को भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखना यहां पर जब हम बात करें यहां पर मोर देन 90% केस में यही होता है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि यहां पर आपको अपवाद देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको यहां पर ये चीज सही होती ही दिखाई देगी, तो यहां पर 2 हो जाएगा। चलो शुरू करते कहानी। नेशनल हाईवे याद करते हैं, तो उससे पहले कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे कि कोई नेशनल हाईवे है या नहीं है। जब आप रोड पे जाते हैं तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर माइल स्टोन लगा होता है, ठीक है। माइल स्टोन लगा होगा, उस माइल स्टोन पर ऊपर का भाग, अगर जो माइल स्टोन ऊपर का भाग अगर येलो होगा, अगर आप रोड से जा रहे हैं, ठीक है, आप हर जगह मालूम कहीं पर नेशनल हाईवे नहीं लिखा हुआ है, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो वहां पर किनारे किनारे पत्थर गड़े रहते हैं उसमें आपने देखा कि वहां पर इस तरह का पत्थर लगा हुआ है, तो अगर ऊपर का भाग येलो है तब वो दर्शाता है कि वो नेशनल हाईवे है। और अगर ऊपर का भाग ग्रीन है, अगर आप रोड से जा रहे हो, आप देख रहे हो ऊपर का भाग जो माइलस्टोन गड़ा हुआ है, पत्थर गड़ा हुआ है, उसका ऊपर का भाग क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टेट हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग, ये 2 में अंतर हो जाएगा, आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करें, एक चीज लिख दे रहा हूं जो अभी मैंने आपको बोला था, वर्टिकल नेशनल हाईवे, ये सब आपके क्वेश्चन करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर राष्ट्रीय राजमार्ग, जब हम इनकी बात करेंगे वर्टिकल नेशनल हाईवे जो होते हैं वो क्या होते हैं जनरली, अभी मैंने आपको बताया था ऑड नंबर के होते हैं, मतलब विषम होगा, और जो क्षैतिज होंगे मतलब हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवे होंगे हॉरिजॉन्टल नेशनल हाईवे मतलब क्षैतिज राष्ट्रीय राजमार्ग, ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा जब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कहीं कहीं पर जो मेन हाईवे है वहां पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले का आंसर सभी का सही था। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करिए, ठीक है। चलो अब डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि भारत में कौन सा नेशनल हाईवे, तो जो शुरुआत के 7-8 नेशनल हाईवे आपको बस ऐसे याद हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ये सब भी देखेंगे, ठीक है। चलो पहले वही लिख लेते, काम करते हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। यहां पर बहुत सारे, अगर पुरानी किताब देखोगे तो NH7 लिखा हुआ मिलेगा, बट यहां पर अब क्या आपको जानना है, NH44। कहां से कहां तक, श्रीनगर टू
कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो यहां पर जो हम श्रीनगर बोल रहे हैं, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो आप कन्याकुमारी से श्रीनगर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि वन वे है ये। प्रभाकांत, तो क्या इवेन और ऑड के मुताबिक नाम रखा जाता है? अगर नहीं रखा जाता तो फिर यहां पर गलतियां नहीं होती, उसी के अकॉर्डिंग चीजों को यहां पर इस तरह से किया जाता है, ठीक है। चलो यहां पर ये हो गया। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? अगर यहां पर मैं सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करता, थर्ड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करता, तो पहले पे 44 हो गया, दूसरे पे 7 है, तीसरे पे 6 नंबर है, ठीक है, NH6। तो यहां पर शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, सबसे छोटा, राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा? 966B, ठीक है। ये किसका पुराना नाम है, सॉरी ये किसका नया नाम है? अब 47A का। अभी भी आपको कई जगह 47A लिखा हुआ भी मिलेगा, आप कहीं पर सर्च करेंगे 47A, बाकी आपका जो 47A का नाम है नया, वो क्या हो गया? 966B, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, न्यू नेम, ये न्यू और ये ओल्ड, ठीक है। कहां पर मिलेगा? केरला, केरल में, ठीक है। तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे। अब आपने कई बार सुना होगा GT रोड के बारे में, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसे GT रोड के नाम से जाना जाता है, NH1 या फिर कुछ अलग अलग करते हो सकता है आपको सिर्फ एक हाईवे का नाम दिया हो। अगर जो दो हाईवे को मिलाकर GT रोड बनता है, उसमें से कोई अगर एक भी होगा तो भी उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। जैसे तो यहां पर शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड की। GT रोड NH1 और NH2, तो NH1 और NH2 को मिलाकर GT रोड कहा जाता है। इसे शेरशाह सूरी के द्वारा जो बनवाया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा GT रोड है, ऑप्शन दे दिया NH1, फिर उसके बाद NH7, NH6, NH5, फिर क्या करोगे आप? आपने तो यहां पर NH1 और NH2 दोनों देखा है, ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक होगा लगा देना, ठीक है। बाकी बेहतर होगा कि अगर NH1 और 2 दोनों दिया होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। देखेंगे कहां से कहां तक है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इससे रिलेटेड जो और भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम देखेंगे। तो चलो एक बार मैप से हम लोग देखते हैं, मैप समझने की कोशिश करते हैं, याद हो जाएगा आप लोगों को। तो ध्यान से थोड़ा सा
इतना आइडिया है। चलो यहां पर क्या होगा, दिल्ली। यहां पर सिर्फ इंग्लिश लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बाकी हिंदी भी लिखने लगूंगा फिर दिक्कत हो जाएगा। कोलकाता, वाराणसी। उम्मीद है कि इन सारी जगह के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि ये जगह जो आपको थोड़ा आइडिया होगा यही आपका काम आसान करने वाले हैं। सेलसेटे आइलैंड पर आप लोग, अच्छा एक क्वेश्चन का आपके पास, चलो ठीक है बाद में आंसर करना। वैसे मैं क्वेश्चन ये पूछने वाला था, मुंबई जो कि खुद एक आइलैंड पर बसा हुआ है, उस आइलैंड का नाम क्या है? मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग सर्च करना। यहां गुजरात में भी एक जगह है हजीरा। उम्मीद है कितने, अगर जगह के नाम आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा तो समझो आप टॉप 8 नेशनल हाईवे के नाम याद कर लिया आपने, ठीक है। सचिन गुर्जर, जीटी रोड कोलकाता टू लाहौर। अब हम पाकिस्तान तो हमारा नहीं रहा ना, वो तो अब अलग हो गया, बिल्कुल वहां तक हुआ करता था पहले, लेकिन अब वो हमारा हिस्सा नहीं था, हम उसको पाकिस्तान को कैसे बोलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सिंह सौरभ, सेलसेटे आइलैंड, ठीक है, बहुत अच्छा। सर हमें भी मैप बनाना है क्या? बना लीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि इसी से याद करना आसान होगा। अगर आपको मैप बनाना नहीं आता तो आप ये ऐसे बना लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं, बस याद रखना ये सीधी लाइन में इस तरह से, ऐसे ऐसे, ये तो बना सकते हैं, बस हो गया। देखने लायक तो रहेगा कम से कम, आसान तरीका मैप बनाने का। चलो अब थोड़ा सा आप लोग अपना कॉपी पेन थोड़ा बंद कर लीजिए, है ना, कॉपी पेन बंद कर लिया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, अब कमेंट भी मत करना कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए थोड़ा शांत रखना, ठीक है। कोई कमेंट अब ना आए 5 मिनट तक अगले। जब हम बात करें NH1 NH2 की, याद रखना देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है देश की राजधानी। तो देश की राजधानी दिल्ली है तो नेशनल हाईवे की शुरुआत भी दिल्ली से ही होगी, चाहे 1 की बात करो चाहे 2 की बात करो। टॉप 2 हाईवे जो हैं, स्टार्टिंग के जो 2 हाईवे हैं, वो उनकी शुरुआत दिल्ली से होगी, तो दोनों में दिल्ली होगा ही होगा। चलो शुरुआत ऊपर से करते हैं, अमृतसर से दिल्ली हो गया, ये लो शुरुआत हो गया अमृतसर से दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर अमृतसर से क्या हो जाएगा? श्रीनगर, 1A। तो 1A लग गया ना, तो 1 की सिर्फ बात करो तो 1 क्या हो गया? दिल्ली से अमृतसर। देखो दिल्ली आ गया कि नहीं, एक दिल्ली से अमृतसर हो गया, और जो 2 होगा ये आगरा होते हुए, अगर आप कभी जो है यमुना एक्सप्रेसवे से गए होंगे तो देखेंगे उसके बिल्कुल पैरेलल में, उसके बगल में आपका NH2 जाती रहती है, ठीक है। तो जो NH2 है आगरा होते हुए कहां निकल जाती? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता निकल गया। अब इसकी बात करेंगे तो पहला और दूसरे दोनों में दिल्ली आ गया, पहला दिल्ली से अमृतसर
दूसरे में भी दिल्ली आएगा, मतलब दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है आपका दिल्ली से तो नहीं, लेकिन दिल्ली के पास से जाएगा। दिल्ली के पास में कौन सा पड़ेगा? आगरा। तो तीसरा भी दिल्ली के पास से जाएगा, आगरा से जाएगा। आगरा से कहां? आगरा से मुंबई। 3। ठीक है, इसके बाद बनाते जाओ। 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 1 हो गया। 2 देखो कैसे लगा, 3, 4, 5, 6, मतलब दिल्ली आगरा से मुंबई 3 हो गया, मुंबई से चेन्नई 4 हो गया, चेन्नई से कोलकाता 5 हो गया, 5 से कोलकाता से हजीरा 6 हो गया। अब ये मत देखना कि पानी में घुस गया सर, ये तो पानी में जाएगा क्या हाईवे, तो थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया है, तो आप उसके लिए ज्यादा सीरियस नहीं होंगे कि डायग्राम से बाहर कैसे लगे सर, पानी बना दिया क्या हाईवे? पानी उनी में हाईवे नहीं बना है मतलब भारत की जमीन पर ही, लेकिन वो थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया। ये हजीरा कहां पड़ेगा? हजीरा पड़ेगा गुजरात में। ठीक है, अब बचा 7, जो पहले की भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। सात NH7 हो गया। NH8 कहां से कहां तक हो जाएगा? भारत के 2 सबसे इंपॉर्टेंट शहर NH8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से, तो दिल्ली बचा कौन? ये दिल्ली बचा और ये मुंबई बचा। क्या बचा? दिल्ली और मुंबई। क्या हो गया? ये 8 है ना, तो 8 कहां किसके बीच में रहेगा? दिल्ली और मुंबई के बीच में। बिना आपको याद किए याद हो जाएगा, बस आपने अगर मैप पे ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। तो पहला कहां से? पहला और दूसरा में दिल्ली आएगा, तो दिल्ली से अमृतसर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दिल्ली से कोलकाता। तीसरा नंबर दिल्ली के पास से तो नहीं, लेकिन दिल्ली से तो नहीं, दिल्ली के पास से जाएगा, मतलब दिल्ली के पास में आगरा, आगरा से नीचे की तरफ मुंबई। फिर हम इधर गए तो मुंबई से चेन्नई, चौथा नंबर, चेन्नई से कोलकाता, 5वां नंबर, कोलकाता से हजीरा, 6वां नंबर। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। तो ये आपके सामने मैप है। श्रीनगर टू अमृतसर। कुंदन अगेन रिपीट सर जी प्लीज। बॉम्बे आइलैंड है न्यू नेम सर। सोहिल, हालांकि मैंने ये सुना नहीं पहले, बट अगर ऐसा होगा तो देखेंगे। चलो NH1 की बात करते हैं अब। अमृतसर से दिल्ली NH2, दिल्ली से कोलकाता,
NH3 आगरा से मुंबई, कल मैं आप लोगों को पूरा का पूरा नेशनल जो रेलवे जोन है उसको भी बताऊंगा। पता है ये जो नेशनल हाईवे स्टार्टिंग ये सब देख रहे हैं ना, इसमें से मुझे कुछ भी रटा हुआ नहीं है। अगर आप मैं कहीं बैठा हूं, आप मेरे से अचानक पूछोगे सर NH6 कहां से कहां तक होगा, अच्छा NH6 मैं एक बार सोचूंगा, फिर उसके बाद अच्छा कोलकाता से हजीरा, मेरे दिमाग में ये मैप रहता है, ठीक है। अच्छा पूछो सर NH5 कहां से कहां तक है, या फिर पूछो सर अच्छा मुंबई से चेन्नई वाला कौन सा हाईवे था, अच्छा मुंबई से चेन्नई वाला, आगरा से मुंबई हो गया 3, मुंबई से चेन्नई हो गया 4 नंबर हाईवे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं सारे आंसर कर लूंगा और वो भी कितना 2-3 सेकेंड ज्यादा नहीं लगेगा। तो जो मैंने मेथड यूज किया है वही मेथड आपके लिए भी मैंने बताया है, ठीक है। NH4 की बात करते हैं। NH5 की बात करेंगे। हाईवे 2 वे ही होते हैं, ठीक है। NH5 चेन्नई टू कोलकाता, NH6 जो कि तीसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है भारत का, कोलकाता टू हजीरा, कलकत्ता से हजीरा, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, दिल्ली से मुंबई, जयपुर भी जाएंगे तो इसी हाईवे से होकर ही जाएंगे, दिल्ली से मुंबई, गणेश सर मालदीव कौन से आइलैंड पर है बताओ प्लीज। मालदीव कोई किसी एक आइलैंड पे नहीं है, मालदीव पे भी बहुत सारे वहां पर सैकड़ों द्वीप हैं, ठीक है, छोटे बड़े मिलाकर सैकड़ों द्वीप हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार पर बहुत सारे द्वीप हैं, वैसे वहां पर बहुत सारा द्वीप है। तो पर्टिकुलर एक द्वीप का नाम कैसे बता सकता हूं मैं, ठीक है। अब जैसे आप पूछोगे मेरे से अंडमान निकोबार कौन सी द्वीप है, तो अंडमान निकोबार खुद पूरा द्वीपों का समूह है वो, ठीक है, बहुत सारे द्वीप है वहां पर। वैसे लक्षद्वीप पूरा का पूरा मालदीव भी पूरा द्वीपों का समूह है, बहुत सारे द्वीप है वहां पर, ठीक है। ये सारा का सारा नेशनल हाईवे मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट है, इससे काम आपका चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। 4-5 ऑप्शन दिया तो उसमें इलिमिनेट भी आप कर सकते हैं आसानी से। अब इसके अलावा ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, एक हाईवे आपको यहां से यहां भी मिलेगा, ये
इसका नाम है NH31। NH31 आप देख रहे हैं, मतलब ये एकमात्र ऐसा हाईवे है, एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि भारत की बाकी जमीन को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत की बाकी मुख्य भूमि से जोड़ने का काम कौन सा हाईवे करता है? या भारत का जो चिकन नेक है, इसको क्या बोलेंगे? मुर्गी की गर्दन, चिकन नेक। चिकन नेक से पास होता है वो कौन सा हाईवे है? वो है 31। ठीक है, झारखंड से चलेगा, आसाम तक जाएगा, मतलब झारखंड में बरही नामक एक जगह है और बरही से आसाम में एक जगह गुवाहाटी है, तो बरही से गुवाहाटी ये NH31 जाएगा। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ता है। ठीक है, याद रखना आप इसको, यहां पर लिख दे रहा हूं। NH31 is the only national highway which connects northeast India या northeast states to rest of India। NH31 उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ता है। बाकी राज्यों से जोड़ता है। ठीक है, एग्जैक्ट लिख दे रहा हूं, जो NH31 है ये रहेगा बरही गुवाहाटी। ये बरही कहां पड़ेगा? गुवाहाटी कहां पड़ेगा? गुवाहाटी पड़ेगा आसाम में। बरही कहां मिलेगा? ये मिलेगा झारखंड। ठीक है, तो बस इतनी चीजों को याद रखना है। हाँ, यहां पर हाईवे की कमी नहीं है, जो जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो सारा का सारा आपके सामने है। अगर इसके अलावा भी अगर आप और भी हाईवे को ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया मैप के माध्यम से, और मैं आपको यही बोलूंगा आप भी मैप के माध्यम मैप का प्रयोग करके ही चीजों को याद रखना। ऐसा नहीं कि यहां पर नॉर्थ ईस्ट में हाईवे नहीं है, यहां पर हाईवे तो है ही। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों में ही है, भारत के बाकी राज्य से जुड़ती नहीं है वो, तो बाकी भारत के राज्यों से जोड़ने वाला NH31 है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से बस एकमात्र प्रश्न ये बनेगा, देखो जब मैं स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं उसके लिए स्पेशली नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से नाम से सुनने में लग रहा है कि 4 उसमें होंगे। हाँ, तो बिल्कुल 4 है। कौन कौन से? भारत के 4 सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले हाईवे को ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज बोलेंगे। अब इसमें जैसे कि हम बात करें दिल्ली से कोलकाता, NH2 को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ जहां जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा हाईवे बनाकर उसको अलग से जोड़ दिया गया, किसमें? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अलग से हाईवे नहीं बनता है, उन्हीं पुरानी हाईवे को जोड़ने का काम किया जाता है। जहां जहां हाईवे जोड़ने की जरूरत पड़ती है वहां पर नया हाईवे बना देंगे
और उसको जोड़ देंगे। तो ठीक है, तो कहने का मतलब अगर उस हाईवे पर आप आ गए तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, उसी हाईवे पे रहते हुए जा सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, इससे मात्र प्रश्न क्या बनेगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत के किन किन राज्यों को जोड़ता है। बस कहने का मतलब यहां से कुछ खास प्रश्न नहीं बनेगा। तो बस 4 बड़े शहर के नाम अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अब आपके ज्योग्राफी में छोटे मोटे टॉपिक ही बचे हैं, ठीक है, मेजर टॉपिक सारे खत्म हो चुके हैं। और कोलकाता या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। बस यही इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। सृष्टि NH31 रिपीट सर, NH31 में हाँ कोच, ठीक है, 5846 किलोमीटर। बट हाँ, ये आप याद रख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 5800 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। बट आपको बता दूं, आप कोशिश करना कि याद ना करना पड़े। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो याद करने की जरूरत भी नहीं। यूपीएससी अगर कभी देगा भी ना तो सीधे सीधे ये लिख देगा 5846 किलोमीटर, ठीक है। तो बस वो सीधे सीधे लिख देगा और वो सही ही होगा। चलो अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट गलियारे की, ठीक है। जो यहां पर गलियारा कॉरिडोर है उसकी बात करते हैं। NH31 की बात मैं यही कर रहा था। NH31 क्या कर रहा है, जैसे भारत में हर जगह हाईवे, यहां पर भी हाईवे है, लेकिन भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे मान लो यूपी से अगर आप आसाम जाना चाहते हैं, यूपी से अगर आप नागालैंड जाना चाहते हैं वाया रोड के माध्यम से, तो आप NH31 से होकर ही जाओगे। तो क्योंकि इतनी पतली सी जो जगह है, बस इतना ही जगह है नॉर्थ ईस्ट को जो कि भारत से जोड़ता है। यहां पर एक हाईवे जो बना हुआ है उसका नाम 31 है। तो वही मैं बता रहा था, उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ने का काम 31 करता है। चलो अब बात करते हैं कॉरिडोर की। कॉरिडोर हिंदी में क्या बोलते हैं, गलियारा। आपने अपने घर में बहुत जगह पे ऐसे देखा होगा गलियारा, या फिर आपने होटल कभी गए होंगे तो होटल में देखेंगे इधर कमरे हैं, इधर कमरे हैं, बीच में जो गली है वही गलियारा है। तो अगर पूरा भारत है, भारत के आधा राज्य को भारत की साइड किया जाए, आधे राज्य भारत का, आधे राज्य इधर, तो बीच अगर हमने कोई रोड निकाल दिया तो बोलेंगे भाई ये तो गलियारा जैसा हो गया, आधा भारत इधर, आधा भारत इधर, बीच में गलियारा हो गया, ठीक है। तो इसे गलियारा बोलेंगे, इससे बोलेंगे कॉरिडोर। तो भारत में 2 तरह के कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा, दूसरा
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, जो ईस्ट वेस्ट और पूर्व पश्चिम गलियारा जो देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप यहां पर कर सकते हैं जब तक मैं मैप बना रहा हूं। हाँ सोनू गुप्ता, बहुत बढ़िया। श्रीनगर टू कन्याकुमारी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहां पर अगर छोटा सा मैप बना दूं मैं, तो गलियारा क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक यह गलियारा हो गया, यहां से लेकर यहां तक गलियारा हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट। ये लगभग आपका है 4000 किलोमीटर का, और ये लगभग है 3300 किलोमीटर का। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर जगह का, यहां पर यह जगह पड़ेगा सिलचर। मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाए, बाकी वहां तो लिखूंगा ही मैं। सिलचर, यह जगह हो जाएगा पोरबंदर, पोरबंदर। यहां पर हो जाएगा श्रीनगर, श्रीनगर। यहां पर जाएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब यहां पर जो मीटिंग पॉइंट है, हालांकि ज्यादा नीचे मैंने मिला दिया, ये जो जगह बीच में ये है झांसी। तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि नॉर्थ साउथ गलियारा कहां से कहां तक जोड़ता है, ईस्ट वेस्ट गलियारा कहां से कहां तक है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये दोनों गलियारे एक दूसरे से कहां पर मिलते हैं। तो डायग्राम में सब कुछ क्लियर है, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं यहां पर लिख दूंगा उसको। सचिन गुर्जर सर, एयरफोर्स वाले स्ट्रीम की आवाज है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बैकग्राउंड में जो आवाज सुनाई दे रहा है ना, एकदम जोश वाला, वो आवाज इसी चीज की है जो आप सुन रहे हो, जो समझ रहे हो। वही बैकग्राउंड जो आवाज आ रहा है ना, वो प्रोटेस्ट का आवाज है एयरफोर्स वालों के लिए। कोई नहीं, 2 मिनट बाद आप फिर जाके देख लेना, क्या बता मैं भी वहां पर कुछ बोलता हुआ मिल जाऊं आपको। नॉर्थ साउथ की बात करते थे, यहां पर क्या हो गया, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट कहां से हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा इधर आसाम में, मतलब सिलचर। टू गुजरात वाला पोरबंदर, ये मिलेगा आपको गुजरात में, सॉरी ये मिलेगा आसाम में, ये मिलेगा गुजरात में, गुजरात। ठीक है, तो सारा का सारा आपको जानकारी मैंने दे दिया, बस एक लाइन लिखना बाकी रह गया, वो ये कि एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, झांसी में। आप यहां पर जो देख रहे हैं, ठीक है, अगला पॉइंट मैं अगले पेज में लिख दे रहा हूं, हालांकि एक ही पॉइंट है वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, ओके निधि, ओके ओके ओके, ठीक है, आपने मुझे देखा था, अभी फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे, यहां से जाने के बाद, ये क्लास खत्म करने के बाद। थैंक यू गोलू कुमार। ठीक है, बहुत मैंने ज्योग्राफी आपको आज पढ़ा रहा हूं, बट मैं आपको सच बताऊं तो मैंने ज्योग्राफी बहुत पढ़ी है। ठीक है, आपको पढ़ाने से पहले खुद कितनी सारी किताबें रखी पड़ी हैं घर पे ज्योग्राफी को लेकर ही। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर एंड सॉरी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर
एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कट्स ईच अदर एट झांसी। झांसी कहां पड़ेगा? यूपी में। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह चीज हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊं, मैं नेक्स्ट क्लास में नेशनल वाटरवे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हालांकि ज्यादा कुछ में नहीं है, लेकिन जितना भी है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। कोशिश करूंगा आपको डायग्राम अलग से दिखाया जाए, जो पहले से बने हुए डायग्राम है, ऑफिशियल डायग्राम गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, आप लोगों को कल मैं रेलवे जोन करवाऊंगा, तो रेलवे जोन आप अपनी तरफ से एक बार याद करना, ठीक है। और जो यहां पर मैप्स बताया, मैप से याद रखना आप। तो चलो कल की क्लास में इस टॉपिक, सॉरी कल तो आपका संडे ही है, एक कल के अनाउंसमेंट कर दो एक बार फिर से। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे रिवर के। मैं 200 क्वेश्चन करवाऊंगा करीब, पूरा का पूरा किस पे? नदियों पर। तो नदियों से रिलेटेड 200 क्वेश्चन कल मैं करवाने वाला हूं। तो आप सभी लोग प्रेजेंट रहना कल शाम को 4 से 6 बजे तक यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, ताकि आपका बढ़िया रिवीजन हो जाए। आप भी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, देखते हैं कुछ ना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।